नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं असद अली। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एम.आर. के पन्नीर सेल्वम के एक बयान ने देश भर में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से आने वाले लोग केवल हिंदी जानते हैं, इसी वजह से उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलती हैं और वे तमिलनाडु में आकर मजदूरी, टेबल साफ और पानी पूरी बेचने जैसे छोटे काम करने को मजबूर होते हैं। मंत्री ने आगे कहा कि तमिलनाडु की दो भाषा नीति, तमिल और अंग्रेजी की वजह से यहाँ के बच्चे अमेरिका, लंदन जैसे देशों में जाकर बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा है। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे उत्तर भारतीयों का अपमान बताया है। तमिलनाडु बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंत्री का वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये कोई एक बयान नहीं है, बल्कि डीएमके नेताओं की लगातार चल रही मानसिकता का हिस्सा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि डीएमके के कई नेता पहले भी प्रवासी मजदूरों, खासकर उत्तर भारत और हिंदी भाषी लोगों का मजाक उड़ाते रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरह के बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार है और वहां उत्तर भारतीयों को गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी इस पर चुप क्यों हैं? क्या कांग्रेस देश में फूट डालना चाहती है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने वाली पार्टी बनती जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कुछ नेता सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस बयान को घटिया और अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत ने देश को आधे से ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं और इस तरह की टिप्पणी पूरे क्षेत्र पर अपमान है। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने अलग रुख अपनाते हुए कहा कि तमिलनाडु को दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों की जरूरत है। वे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं और यहां उनका स्वागत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तमिलनाडु में प्रवासी मजदूर सुरक्षित हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि उत्तर भारतीय जहां भी गए हैं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने कांग्रेस से मांग की है कि वो डीएमके के इस बयान पर अपना पक्ष साफ करें। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि डीएमके नेताओं की ऐसी टिप्पणियां उनकी सोच को उजागर करती हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार तमिलनाडु में डीएमके का सफाया होना तय है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर भाषा, क्षेत्र और प्रवासी मजदूरों के सम्मान का मुद्दा देश के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।